हेलो एवरीवन, आप सभी को नमस्कार। मैं रंजीत सिंह इंडियन पाठशाला पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप? बहुत ही अच्छे हैं, पढ़ाई भी ठीक ठाक कर रहे हैं। अभी हम मैथ की प्रैक्टिस सेशन में हैं। अभी तक हम 13 सेटों को कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए आज के सेट 14 की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। छियासठ मीटर कपड़े बेचने पर एक व्यक्ति को 11 मीटर कपड़ा के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। यानी ये कह रहे हैं 66 मीटर कपड़ा बेचेंगे वो, 66 का एसपी। तो जब 66 मीटर जब ये बेचेंगे तो इसका मतलब क्या है कि 66 मीटर हमने खरीदा भी है और हम यहाँ 1 मीटर की कीमत 1 मानेंगे। तो 66 की 66 हो गई और ये सीपी। तो अब कह रहे विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है 11 मीटर, तो 11 का एसपी। एसपी यानी हम ये कहते हैं एसपी बराबर सीपी माइनस का लॉस और एसपी बराबर सीपी प्लस प्रॉफिट। ये कंडीशन होती है इसकी, ये कंसेप्ट है। तो अब हमारा ये विक्रय मूल्य है और ये क्रय मूल्य और ये लॉस है। लॉस तो हम सीपी में से माइनस कर देंगे तो ये दोनों साइड बराबर होंगे। ये वाला एसपी इधर आके होगा 77 एस बराबर 66 का सीपी। तो एस पी अपॉन सी पी बराबर 66/77, 6 और ये 7, यानी सी पी हमारा 7 है और एस पी हमारा 6। तो 1 का लॉस हो रहा है, कितने का? 1 का। तो हम देखेंगे लॉस प्रतिशत क्या है, 1/7। अगर 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 14.2/7% का लॉस हमारा आंसर होगा। एक बार फिर से देखो, ये कह रहे हैं कि 66 मीटर कपड़े को बेचने पर एक व्यक्ति को 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा? क्रय मूल्य माइनस का लॉस, और क्रय मूल्य विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो जब हमें हानि हो रही है विक्रय मूल्य के बराबर, तो 1 का एसपी 1 और सीपी भी 1, तो 66 का सीपी और 66 का एसपी। इसमें से हम क्या करेंगे? लॉस को घटा देंगे, बाकी का इधर कर लेंगे तो माइनस का इधर आके प्लस होगा 77 66। एस पी अपॉन सी पी बराबर 6/7, यानी 1 का लॉस हो रहा है 7 पर, तो 1/7 की वैल्यू 14 से ही 2/7%। अगला सवाल है, किसी टंकी को एक पाइप x घंटे में भर सकता है जबकि दूसरा उसे y घंटे में खाली कर सकता है। x मान लिया जाए ए नल है कोई जिसे x घंटे में भर सकता है, दूसरा नल बी है जो y घंटे में खाली कर सकता है। ये ना माइनस का y है। अब जो यहाँ पर ये कहा गया है कि दोनों एक साथ कितने समय में भरेंगे जब y बड़ा होगा x से। तो इसका मतलब क्या है? y बड़ा होने का, तो हम यहाँ मान लेंगे XY लीटर की हमारी ये टंकी है, तो ये भरेगा Y लीटर बराबर प्लस का और ये माइनस का X लीटर बराबर, है ना। तो जब ये कह रहा है कि ये बड़ा है और ये छोटा है, तो बड़ा का मतलब ये कि ज़्यादा घंटे ले रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग ये पानी कम देगा भरने, कम निकाल रहा है इसके कंपेरिजन में। तो ये हो जाएगा दोनों का y माइनस एक्स और ये a प्लस बी। तो जो हमारा टाइम आएगा वो टाइम होगा XY बट्टे y माइनस एक्स घंटे, यानी ये पहला ऑप्शन। अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऐसे कर सकते हो कि a 10 मान लो, b 15 मान लो, तो ये 30 लीटर की टंकी हो जाएगी। क्योंकि देखो ये x है ये y है, तो ये ज़्यादा है, खाली करने वाला माइनस, तो ये 3 और ये माइनस का 2, तो देखो एक ही आएगा। 3 में से ये 2 घटाएंगे तो यही बनेगा x और y की वैल्यू, तभी तो हम इसको घटाएंगे। 3 माइनस 2, तो ये हमारे घंटे आ जाएंगे, यानी 30 घंटे। अगर हम डेटा की वैल्यू रख के देखें तो इसमें भी कोई सा भी ऐसा डेटा हो सकता है। ठीक है, आई होप आपकी समझ में ये वाला भी क्वेश्चन आ गया होगा, है ना। अब तक जो 13 सेट कराए हमने, सब तरह के क्वेश्चन लिए गए, तो अब आपका स्कोर भी धीरे धीरे ग्रो करने लगा होगा।
अगर आप रेगुलर सेटों को लगा रहे हैं तो। ठीक है, चलिए 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी इससे आधी लंबाई की। देखो क्वेश्चन को ना पहले ध्यान से पढ़ें, जल्दबाजी तो हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। देखो T1 ये और ये T2, तो ये कहा गया कि ये आधी लंबाई है इसकी। ये T1 और T2 की जो लेंथ है ये 2:1 है, एक की आधी है। इससे आधी लंबाई की विपरीत दिशा में 42 किलोमीटर। देखो एक जो T1 है वो चल रही है, इसकी S1 स्पीड है, ट्रेन 1 इसकी स्पीड कितनी है 48 किलोमीटर पर आवर। और ये जो T2 है उसकी स्पीड होगी S2, तो इसकी स्पीड कितनी है 42 किलोमीटर पर आवर। अब ये कहा गया कि एक अन्य रेलगाड़ी को देखो T 12 सेकंड में, देखो 12 सेकंड में जब पार करेगी तो हमें ये पता होना चाहिए कि दोनों रेलगाड़ियों की दिशा कौन सी है चलने की। तो इसमें जो दिशा दी गई है कि चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी तथा विपरीत दिशा, यानी विपरीत दिशा की बात की जा रही है, तो हम ये कह सकते हैं विपरीत दिशा में तो ये चालें जुड़ जाएंगी और इन दोनों चालों के योग से इतने समय में जो दूरी तय होगी वो दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई होगी। तो हम ये निकालेंगे सापेक्ष चाल। क्या सापेक्ष चाल 42 48 प्लस 42 कितना आ गया 90 किलोमीटर पर आवर। 5/18 18 से 5 25 मीटर पर सेकेंड। अब क्या रहे कि एक अन्य रेलगाड़ी को तो इस चाल से चलते हुए इतने समय में जो दूरी होगी तो हम उससे क्या कहेंगे T1 प्लस T2 कितना 25 इंटू दिख रहा है 25 इंटू 45, तो ये हो जाएगा 25 पंजे 125 12 25 चौका 60 और 12 72 नहीं 25 इंटू 12 गलत 45 नहीं 12 होगा, तो ये हो जाएगा 300 मीटर। ये हो गया 300 मीटर। जब ये 2:1 का रेशियो तो ये हो जाएगी 200 मीटर और ये हो जाएगी 100 मीटर। ये वाली बात समझ में आई कि 2:1 में बांट देंगे 300 को तो 200 और 100 की रेशियो में ये बट जाएगी। अब कहा गया कि यही रेलगाड़ी एक रेलवे प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में, देखो जब रेलगाड़ी ने किसी खंबे को पार करती है या पोल को पार कर रही है तो इसका मतलब क्या है कि वो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय कर रही है। अगर वही रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो इसका मतलब है कि रेलगाड़ी खुद की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। तो हम यहाँ से निकाल पाएंगे कि यहाँ से 45 सेकंड में जो चली गई दूरी है वो कितनी होगी। देखो इस वाली रेलगाड़ी की चाल कितनी है 48 इंटू 5/18 इंटू 45, 6 से 3 6 से 8 3 से 15 5/8 40 और 40 यानी 600 मीटर। तो ये जो रेलगाड़ी की लंबाई है वो क्या आएगी ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म। तो प्लेटफॉर्म कितना मीटर का ये पूछा गया और रेलगाड़ी हमारी 200 मीटर की है, तो प्लेटफॉर्म कितना होगा 600 माइनस 200 इट मीन्स 400 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म होगा। फिर से एक बार ध्यान से समझें, ये कहा गया 48 किलोमीटर की चाल से कोई रेलगाड़ी जा रही है, उससे आधी लंबाई की रेलगाड़ी दूसरी दिशा से आ रही है। ये पहली वाली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को, यानी ये कह सकते हैं कि दोनों रेलगाड़ियाँ एक दूसरे को जब क्रॉस करेंगे तो 12 सेकंड का समय लग रहा है। देखो समय सेकंड में विपरीत दिशा में तो चालें जोड़ेंगी, तो हमने जब चालें जोड़ के जब निकाला 12 सेकंड में तय की गई दूरी है 300, तो 300 में 2:1 का रेशियो, क्योंकि दूसरी वाली आधी है पहले की तो 2:1 का रेशियो बनेगा, तो ये ट्रेन होगी 200 मीटर की। तो ये कहा गया है कि यही रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार करती है। तो इसका मतलब क्या है कि वो रेलगाड़ी अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई को 45 सेकंड में पार कर रही है, जबकि उसकी चाल कितनी है 48। तो 48 किलोमीटर पर घंटे में 5/18 से मीटर पर सेकंड में बदला, तो और 45 सेकंड में ये चलेगी 600 मीटर। तो इसमें 200 मीटर तो पहली वाली रेलगाड़ी है, तो इसका मतलब कि 200 माइनस करेंगे तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ऑप्शन डी 400 मीटर हमारा आ जाएगा, है ना। हाँ
ए 25 घंटे में 75 पेज लिखता है, जबकि ए और बी 27 घंटे में 135 पेज लिख सकते हैं। तो बी को 42 पेज लिखने में कितना समय लगेगा? तो देखो हम क्या कहते हैं कि देखो बी को पेज लिखने का जो समय पूछा है, तो हमें मालूम है कि काम बराबर क्षमता गुणा समय होता है। क्या होता है? क्षमता गुणा समय। हमें क्या करना है कि पहले अगर बी का समय पूछा है तो हमें बी का काम भी पता होना चाहिए, टोटल काम कितना और बी की क्षमता भी पता होनी चाहिए। तो काम और क्षमता में निकालते हैं। देखो कैसे, ये जो दिया गया है कि ए 25 घंटे में 25 घंटे में 75 पेज, तो ए की क्षमता कितनी होगी? 75/25 यानी 3 पेज पर आवर। और जो बी की क्षमता है वो क्या है? ए और बी, सॉरी, ये ए और बी दोनों हैं। ये कितना है? 135/27 यानी 5 पेज पर आवर। देखो ए अकेला 3 है तो बी फिर 2 हो जाएगा क्योंकि दोनों ही 5 है। तो अब बी का समय पूछा गया क्योंकि काम हमें दिया गया है ये 42 पेज, तो पेज हमने 42 ले लिए, जबकि बी लिख कितने रहा है? 2, क्योंकि दोनों का टोटल कितना है? ये 3 है, दोनों का टोटल 5 और ए का 3 है, तो ये बी का बचेगा 2। 2 से हम डिवाइड करेंगे तो बी लेगा 21 घंटे का समय लेगा बी काम को पूरा करने में। ठीक है, किसी वस्तु के भाव में 25% की कमी हो गई, लेकिन दैनिक बिक्री में 30% की वृद्धि हो जाती है। तो 30% की वृद्धि हो जाती है तो परिणाम स्वरूप दैनिक बिक्री से प्राप्त धनराशि जो कलेक्शन होगा, पहले कलेक्शन क्या है कि रेट होगा इसका और इनटू डिमांड, यानी कितनी खपत हो रही है तभी तो ये खर्च होगा या कलेक्शन होगा, जो भी है ना। तो हमने क्या किया कि ये कितना बढ़ गया? 30% की ये वृद्धि हुई और रेट कितना कम किया हमने? 25%। ठीक है, 25% रेट कम किया तो ये मांग हमारी, यानी इसकी जो बाजार में बिक्री 30% बढ़ गई। तो इसकी जगह ना हम, तो ये पूछ रहा है कि कलेक्शन पे क्या प्रभाव पड़ा, यानी ये बढ़ा और ये बढ़ा, तो हम क्या करेंगे इसमें है ये माइनस हो रहा है और ये प्लस हो रहा है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे? माइनस का 25 प्लस का 30 माइनस 25 गुणा 30/100 4 बार, और ये गया 7.5। तो ये प्लस का 5 और माइनस का 7.5, तो कितना है? 2.5%। ये भी माइनस का, तो माइनस का 2.5 यानी 2.5% की हानि। क्या होगा? 2.5% की हानि हुई। कोई राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में स्वयं का 2 गुना हो जाती है, तो वार्षिक दर कैसे है? अब देखो इसमें क्या है कि कोई राशि है तो हमें ये भी मालूम है कि जो साधारण ब्याज है प्रत्येक वर्ष का समान होता है। तो हमारी कोई राशि यानी पी से ए हो जाती है, तो इसका मतलब हम इसको ना साधारण ब्याज में जब भी गुने का क्वेश्चन आएगा तो मूलधन को हमेशा 100 ही मानोगे। तो अब ये 2 गुना हो जाते तो इसका मतलब 200। तो 200 होने के लिए तो एक तो पी होगा और एक ऐसा ही होगा, तो ये 100 तो हमारा मूलधन है ही है, तो हमें ब्याज के रूप में भी कितना मिला? 100। ब्याज के रूप में कितना मिला? 100। और साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष का समान होता है, तो कोई राशि 5 वर्षों में, तो ये जो ब्याज है ये 5 वर्ष का, अगर हम 5 से भाग दे देंगे तो 20 आ जाएगा। तो 20, इस 20 का कितने परसेंट है? 20% होगा। तो हम कह सकते हैं कि रेट हमारा ना 20% है। एक बार फिर से देखेंगे अब, जो प्रिंसिपल और अमाउंट, यानी एक प्रिंसिपल अगर हमारा 100 है तो ये 200 हो जाएगा साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में। तो यानी हमारा 100 मूलधन है तो मूलधन तो ये 100 रहेगा, और ये वाला जो मूलधन है ये 100, ये हमें 100 इसका मतलब कि ब्याज के रूप में मिलेंगे। तो ये ब्याज ने 5 वर्षों का है और साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष का समान होता है, तो 100/5 तो यानी आएगा 20। तो एक साल का ब्याज है 20, तो ये 20 इस 100 का कितने परसेंट है? 20%, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है।
एक छात्र किसी संख्या को 3/5 के स्थान, देख रहे हैं साइज, एक संख्या को 3/5 के स्थान पर 5/3 से गुणा कर दिया जाता है तो गणना में हुई गलती कितनी है। देखो ऐसा है, किसी संख्या को 3/5 से गुणा करने के लिए कहा गया, लेकिन साहब ने क्या किया, स्टूडेंट से क्या होता है 5/3 से गुणा हो जाता है। तो अब ये कह रहा है कि जो उत्तर था वो उसमें गलती कितने प्रतिशत की हुई सही उत्तर से। तो हमें पहले अगर यहाँ संख्या एक पता होती तो सीधे सीधे हम निकाल लेते। तो इस तरह की यहाँ एक संख्या को मानने के लिए संख्या ऐसे नहीं मानोगे कि 100 मान ली, आप इसका और इसका दोनों का गुणा करोगे, तो दोनों का ऐसे हम लेके अब संख्या मानोगे। तो 5 3 15, तो 5 से ये जाएगा 3 बार और 3 से 3 ये 9, 5 3 15 ये होगी और 3 से गया 5, तो ये आ गया 25। तो हमारा उत्तर 9 आना था, लेकिन आया कितना 16। 16 ज़्यादा आया, 25 आया इसका मतलब। तो 16 इस 25 पर कितने, एक सेकेंड, 3/5 के स्थान पर 5/3 से गुणा कर दिया गया। तो सही उत्तर 5/3 16 यानी 25, 16 यानी 16/25 इंटू 100। तो ये कटेगा 25 से 4 बार, 16 चौके 64%, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ये 450 के साथ एक व्यवसाय शुरू करता है, 450 रुपये, कुछ समय बाद 300 रुपये के साथ बी इस व्यवसाय में शामिल हो जाते। वर्ष के अंत में लाभ को 2:1। तो वो क्या है कि ये 450 इंटू 12 महीने और ये 300 रुपये के साथ x महीने। तो अब ये कह रहा है कि लाभ को 2:1 में बांट लेते हैं, ठीक है भाई। तो व्यवसाय में बी कितने समय के लिए या फिर कितने समय के लिए या फिर कितने समय बाद देखते हैं। 0 ये गया, 15 से 2, 15 से 3, 2 से 6, 2 से 3, यानी x बराबर ये 9 माह बिजनेस में जो शामिल रहा है, कितने माह के लिए शामिल हुआ, तो होगा ये 9 माह। 9 माह अगर इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो फिर यहाँ ना क्या आना चाहिए, कितने समय बाद, यहाँ होगा कितने समय बाद शामिल हुआ। तो 9 महीने तक तो रहा है बिजनेस में, तो इसका मतलब क्या है कि 3 महीने बाद शामिल हुआ। ये ध्यान रखना है, कितने समय बाद, 3 महीने बाद। अगर ये कहता है कितने समय के लिए तो फिर आएगा ये 9 मंथ्स के लिए, ठीक है। हाँ, चाय के मूल्य में 32% की कमी हो जाने पर एक गृहिणी की चाय पर कुल खर्च में 10% की वृद्धि हो जाती है। यदि वह पहले 10 किलो चाय खरीदती थी तो अब वह कितने चाय खरीदेगी। देखो क्या है कि हमें क्या करना है कि जब खर्च ना हमें बराबर रखना है, तो या तो दर को बढ़ जाएगी तो खपत हमें कम करनी पड़ेगी। ऐसे कह सकते हैं कि खर्च बराबर दर गुणा खपत। तो अगर हमारा ये बढ़ रहा है तो हमें ये कम करना पड़ेगा, क्योंकि ये ना हम बढ़ा नहीं रहे, खर्च को हम नहीं बढ़ा रहे। अगर हम खर्च बढ़ाएंगे तो फिर खपत भी हमारी बढ़ेगी, ठीक है। तो हमें कह रहा है कि चाय के मूल्य में 32% की वृद्धि। तो जो रेट है वो 100 से कितना हो गया भाई, 132, दिख रहा है। चाय पर कुल खर्च में 10% की वृद्धि हो जाती है। तो अगर हम ये कहें खपत हमारी कितनी है, यानी इसको कह सकते हैं 132 और ये 100। अब इस कंडीशन में जैसे हमने इसको पलट दिया, इस कंडीशन में ना हमारा खर्च बिल्कुल बढ़ेगा नहीं, खर्च पहले जितना रहेगा। लेकिन अब वो कह रहा है कि खर्च में 10% की वृद्धि हो जाती है, खर्च में वो 10% की वृद्धि कर रहा है। तो इसका मतलब क्या करना, हमें 100 को काट के 110 लिख लोगे आप,
तो अब यहाँ देखो ये कितनी बार 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 से 10 5 और ये 6, तो कितना, अच्छा 5 और ये 6 ये खपत है। अब कह रहा है कि पहले वो 10 केजी चाय खरीदती थी, तो इसका मतलब है कि 6 की वैल्यू 10 है, 6 की वैल्यू 10 केजी। अब 5 की वैल्यू पूछिए तो हम ये कह सकते हैं कि 6 यूनिट की वैल्यू 10 केजी और 1 यूनिट की वैल्यू 10/6 इंटू 5, तो 25 जब 3 आएगा तो इसे कहेंगे हम 8 सही 1/3 केजी, ऑप्शन नंबर सी है ना। पहले बस ये देखना है कि अगर हम इसको रिवर्स कर देते हैं तो हमारा खर्च बढ़ता नहीं है। अगर कई कंडीशन ऐसे जो खर्च 10% बढ़ रहा है या 5%, थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, खर्च पहले जितना नहीं रखते तो हम 100 काट के उतना ही हम यहाँ बढ़ा देते हैं। तो ये पहले 6 खाते थे तो अब 5 केजी, तो 6 की वैल्यू 10 है तो 5 की पूछी हुई है, तो 8 सही 1/3%, यानी ऑप्शन नंबर 8 सही 1/3 किलोग्राम में आएगा, ये खपत पूछ रहा है। ठीक, अगला आखिरी क्वेश्चन, एक दुकानदार अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, ठीक है, और वह बेचते समय 15% की छूट, यानी हम ये कह सकते हैं कि सीपी और जो एमआरपी है ये 100 था तो उसने 120 डाल दिया और आप गए दुकान पर आपको दे दिया 15% की छूट, तो अब ये 15% की छूट होगी वो होगी 18। तो हमें क्या करना है, तो ये जब 18 की छूट होगी तो 102 में बिकेगी चीज, तो ये क्या होगा विक्रय मूल्य, जब ये विक्रय मूल्य और ये 100 है तो कितने का लाभ हो रहा है, 2 का, 2/100 कितना होगा 2%, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। तो ये थे आज के प्रैक्टिस सेट के 10 क्वेश्चंस, आई होप आपकी समझ में आए होंगे। और अब तक ना हमने ये 14वां सेट है और इससे पहले 13 सेट करा दिए, तो अगर आपने रेगुलर सभी सेट लगाए तो आपका इसको डेफिनेटली धीरे धीरे इंक्रीज अब होने लगेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी सेटों को क्रम से लगा रहे हैं और आप लगाते जाइए, आपकी तैयारी को ये ना काफ़ी बूस्ट करेंगे। तो अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप इसको अगर सब्सक्राइब करें, अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये कंटेंट ठीक है, तो थैंक यू सो मच।